Good morning students of class 7. Today we are going to start chapter number 1 of history, the medieval period. Before starting the chapter, I would like to introduce you what we are going to read in this chapter. First one is the medieval period, sources of medieval period, features of medieval period and last one is highlights of medieval period in India. अब जो medieval period टॉपिक है इसमें हम केवल इंडिया के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1. इंट्रोडक्शन. द वास्ट सबकॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया वाज नोन इन द पास्ट एज भारतवर्ष. जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो पुराने समय में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था. द लैंड ऑफ भारत बॉर्डर्ड इन नॉर्थ बाय द हिमालय. नॉर्थ में जो है हमारा जो इंडिया है नॉर्थ साइड में हमारा ग्रेट हिमालय आता है एंड बाय द इंडियन ओशन इन साउथ. और साउथ में क्या आता है आपका इंडियन ओशन आता है. द नेम ऑफ इंडिया केम फ्रॉम इंडस, अ रिवर इन इंडिया. अब जो नेम है इंडिया ये एक नदी के नाम से आया है. उस नदी का नाम है आपका इंडस जो कि इंडिया में बहती है. इंडस was derived from old Persian word हिंदू. और जो इंडस नाम है ये एक ओल्ड पर्शियन वर्ड हिंदू से मिलकर बना है. इक्विवेलेंट टू द संस्कृत वर्ड सिंधु. अब इंडस जो वर्ड है ये ओल्ड पर्शियन वर्ड हिंदू से मिलकर बना है और हिंदू जो वर्ड है वो संस्कृत के वर्ड सिंधु से मिलकर बना है. विच वॉज द हिस्टोरिकल लोकल नेम ऑफ द इंडस रिवर. इंडस रिवर का हिस्टोरिकल नेम है सिंधु. उससे क्या बना इंडस. इंडस से क्या बना, इंडस तो नाम था ही, इंडस से हिंदू से बना इंडस और हिंदू वर्ड जो आया वो सिंधु रिवर से आया. द एंशियंट ग्रीक रेफर टू द इंडियंस एज इंडोय. और एंशियंट ग्रीक्स के जो लोग हैं वो इंडियंस को क्या बोलते थे उस समय, इंडोय बोलते थे. इंडोय मतलब द पर्सन हु आर लिविंग नियर द इंडस रिवर और द पीपल ऑफ इंडस आर नोन एज इंडोय. देन आफ्टर सम ईयर द मुस्लिम ड्यूरिंग द medieval period called the subcontinent हिंदुस्तान. अब कुछ टाइम बाद जब मुस्लिम इंडिया में आए तो जो मिडाइवल पीरियड है उन्होंने क्या किया, मिडाइवल पीरियड के दौरान इंडिया का फिर से नाम चेंज किया. भैया इंडिया को ये हिंदुस्तान के नाम से बुलाने लग गए. एंड रेफर टू द पीपल ऑफ हिंदूज एज बाबर राइट इन हिज ऑटोबायोग्राफी व बाबरनामा. देन मुस्लिम किंग है बाबर, उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में जो बाबर ने क्या किया अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो लोग हैं हिंदुस्तान के उनको क्या बोला, हिंदू बोला. यानी द पर्सन ऑफ हिंदुस्तान आर नोन एज हिंदूज. ये वर्ड उसने इसमें लिखा, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था. हिंदू हियर लिटरली मीन अ नेटिव ऑफ हिंदुस्तान. और हिंदू का मतलब यहां पर क्या है कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग या हिंदुस्तान में रहने वाले लोग. had no significant religion. और उनका कोई सिग्निफिकेंट रिलीजन नहीं था. उसने क्या बोला कि हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, हिंदू बोलेंगे. लेकिन अभी हमने क्या किया है, हिंदू एक रिलीजन बना लिया. लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान बोलेंगे. उसमें ये नहीं कि जहां पर हिंदू रहते हैं वो हिंदुस्तान नहीं. हिंदुस्तान जैसे एक नाम ही था कि हिंदुस्तान कंट्री का नाम, इंडिया का नाम हिंदुस्तान बोल दिया और वहां के लोग हैं उनको हिंदू बोल दिया. हिंदुस्तान हैड नो सिग्निफिकेंट रिलीजन. हमारा मतलब हिंदुस्तान उस समय जो हिंदू है उनको सिग्निफिकेंट रिलीजन नहीं था, जस्ट उस नाम से जाने जाते हैं. क्योंकि आज हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान मेनली जो हिंदुस्तान में जो पर्सन्स रहेंगे वो हिंदूज रहेंगे, इस नाम से वो जानते. जैसे अमेरिका है तो अमेरिकन, जापान है तो जापानीज, इस तरह से चाइना में चाइनीज, ऐसे हिंदुस्तान में हिंदूज हम आज बोलते थे. उस समय ऐसा नहीं था. थ्रू द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया, जब एंशिएंट इंडिया स्टडी करेंगे, वी स्टडीड द इवेंट्स एंड प्रोसीडिंग. हम इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे दैट लीड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कल्चर ट्रेडिशन. और वहां पर हमारे जो कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशन है वो कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में हमें स्टडी करने को मिलेगा.
देन टॉपिक आता है आपका मिडाइवल पीरियड। स्टार्ट करते हैं। द मिडाइवल पीरियड इज द पीरियड इन बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड्स। अब मिडाइवल पीरियड क्या होता है, इसका हिंदी में बोलते हैं मध्यकालीन, ठीक है। ये एंशिएंट और मॉडर्न के जो बीच का पीरियड है उसको बोलते हैं मिडाइवल पीरियड। The 8th century saw many changes in political, economic, social and cultural life of the people of India। अब जो मिडाइवल पीरियड है ये आपका 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 18th सेंचुरी तक जाता है। कब से स्टार्ट होता है? 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 18th सेंचुरी तक जाता है। ऑलमोस्ट इट कवर 1000 ईयर, 1000 ईयर ये कवर करता है। अब इस पीरियड के दौरान बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले, राजनीतिक इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिले, सोशल चेंज देखने को मिले, कल्चरल चेंज देखने को मिले। देयर वर ऑल्सो चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। यहां पर लोगों की जो थिंकिंग है उसमें भी, उनका जो बिहेवियर उसमें भी चेंजेस देखने को मिला। बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को यहां पर मिले। Thus we take the 8th century as the one belonging to the medieval period। मिडाइवल जो पीरियड है वो जो सब बड़े बड़े जो चेंजेस आए थे वो 8th सेंचुरी में आपको देखने को सबसे ज्यादा मिले। चेंजेस डिड नॉट टेक प्लेस सडनली। अब जो चेंज होते हैं ऐसा नहीं है कि अचानक से, नहीं, इनको चेंज होने में काफी टाइम लगता है। चेंजेस डिड नॉट टेक प्लेस सडनली एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में अचानक से वो चेंज देखने को नहीं मिला है। चेंजेस में धीरे धीरे स्लो प्रोसेस टाइम लगता है। Some changes appeared earlier at some places and some quite later। अब जो चेंजेस हैं कुछ प्लेसेस पर तो जल्दी देखने को मिले, कुछ प्लेसेस पर थोड़ा लेट देखने को मिले। Many changes took place after the downfall of Mughal Empire। और सबसे ज्यादा जो चेंज, सबसे जल्दी चेंज देखने को कब मिला? मुगल एम्पायर जब से आया उस दौरान चीजों में बहुत जल्दी बदलाव आने लग गए। जब मुगल एम्पायर डाउनफॉल हो रहा था, जब मुगल एम्पायर गिर रहा था, जब वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, जब वो एक तरह से हम बोल सकते खत्म हो रहा था, तो उस समय ज्यादा चेंज देखने को मिला। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द लीडिंग पावर इन इंडिया इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि हम बात करें जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई, उसके मिडिल में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा पावर में आ गई थी। This is taken as the end of medieval period in India। और ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इस पीरियड के दौरान हमने मान लिया था कि जो मिडाइवल पीरियड है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है और मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जो चल रहा है ये मॉडर्न पीरियड आपका चल रहा है। Thus the medieval period lasted for about 1000 years from 8th century to the 18th century। जो medieval period है आपका 8th century से लेकर 18th century तक चला, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 ईयर ये कवर करता है। देन अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ मिडाइवल पीरियड, ये हम स्टार्ट करते हैं। In order to make the study convenient, historians have divided the period into phases। अब हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए जो हिस्टोरियन है उन्होंने इस पीरियड को दो पार्ट में, दो फेज में डिवाइड कर दिया। द अर्ली मिडाइवल पीरियड कवर द पीरियड बिटवीन द 8th to 12th सेंचुरी। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हम 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक पढ़ेंगे। This period is actually the period of Rajput kingdom in the north। और ये जो पीरियड है इस पीरियड के दौरान नए नए किंग्स और किंगडम्स देखने को मिले। नॉर्थ में कौन से थे? नॉर्थ में थे आपके राजपूत। द रूल ऑफ द प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट ओवर कन्नौज एंड द चोला किंगडम इन साउथ। नॉर्थ में तो राजपूत देखने को मिल रहे हैं और साउथ में जो ये तीन किंगडम है ये सबसे पावरफुल किंगडम है। इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। प्रतिहारा, पाला एंड राष्ट्रकूटास, ये तीनों के तीनों किंगडम कन्नौज के लिए लगातार लड़ाई करते रहे और बारी बारी से कन्नौज को ऑक्यूपाई किया। अब कन्नौज उस समय वहां का ट्रेडिंग सेंटर था, सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता था इंडिया में कन्नौज से होता था। तो जितने भी किंगडम हैं ये आपस में लड़ाई करते रहे कन्नौज को ऑक्यूपाई करने के लिए। और साथ में चोला किंगडम भी अपने आप को डेवलप कर रहा था साउथ में, जब ये आपस में तीनों लड़ाई कर रहे थे।
द लेटर मेडाविल पीरियड कवर द पीरियड बिटवीन 13 टू 18 सेंचुरी। और जो सेकंड फेज में हम कवर करेंगे 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी का कवर करेंगे। दिस पीरियड इंक्लूड द दिल्ली सल्तनत अंडर द टर्क एंड अफगान। अब इस पीरियड में हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे जिसमें आपके जो सुल्तान आने वाले हैं वो टर्क्स और अफगान के रूलर्स हैं, यानी बाहर आउट ऑफ इंडिया टर्क कंट्री से, अफगान कंट्री से ये आएंगे। बहामनीज एंड विजयनगर किंगडम्स, और साथ में हम बहामनी और विजयनगर किंगडम्स के बारे में भी पढ़ाई करेंगे, और साथ में मुगल एम्पायर भी आपका आएगा। With the coming of Turks, Afghan and the Mughals, Indian society underwent drastic changes. अब 13 से 18 सेंचुरी में जब आपके टर्क्स, अफगान्स और मुगल्स आए थे, इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले, यानी कंडीशंस जो चेंजेस हैं, सिचुएशंस अचानक से जल्दी जल्दी बदलने लग गई। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोफिस्ट मिडाइवल पीरियड, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आपको क्या करना है, अपनी बुक से रीड करना है, क्योंकि जो पूरी पीपीटी है ये मैंने आपकी बुक से ही प्रिपेयर करी है।